अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंगेज़ ख़ान कौन था और चंगेज़ ख़ान की कब्र कहाँ वाक़ है। मंगोलिया की पहाड़ियों में सदियों से एक बहुत बड़ा फातह दफन है। चंगेज़ ख़ान की कब्र आखिर कहाँ वाक़ है, आखिर उसे कहाँ दफनाया गया था। कई सालों से हिस्ट्री पढ़ने वाले उसकी तलाश जारी रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें नाकामी के सिवा आज तक कुछ हाथ नहीं लगा है। इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए, जिसमें हम चंगेज़ ख़ान की गुमनाम कब्र और उसकी मौत से जुड़ी कहानियों और वाक़यात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चंगेज़ ख़ान की मौत अगस्त 1227 को हुई थी, लेकिन उसकी मौत आज भी एक मुअम्मा बनी हुई है। ऐसी कई कहानियाँ मौजूद हैं जो चंगेज़ ख़ान की मौत की वजह बताती हैं, लेकिन उस दौर के कई ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जो उसकी मौत के आसपास लिखे गए, लेकिन उसमें भी अबहम मौजूद है। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल ये मंगोलियन हिस्ट्री की सबसे पुरानी किताब है, जिसमें लिखा गया है कि एक दिन चंगेज़ ख़ान शिकार पर गया था और घोड़े से गिरकर उसकी मौत वाक़ हो गई। एक और पुरानी दस्तावेज़ के मुताबिक चंगेज़ ख़ान तेंगूट एम्पायर के ख़िलाफ़ आखिरी लड़ाई में मारा गया। मार्को पोलो 13th सेंचुरी के इटालियन एक्सप्लोरर थे। उन्होंने 1271 से लेकर 1295 के बीच एशिया का दौरा किया था। उन्होंने अपनी बुक द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो में लिखा है कि चंगेज़ ख़ान को अपनी आखिरी लड़ाई के दौरान घुटने में तीर लगा था, जिसमें इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई थी। इस बारे में भी कई बातें मौजूद हैं, इसलिए कोई बात भी दावे के साथ नहीं कही जा सकती। अब ये जानते हैं कि चंगेज़ ख़ान को कहाँ दफनाया गया था। बहुत से कदीम दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि चंगेज़ ख़ान को मंगोलिया में बुरखान खल्दून नामी पहाड़ियों में दफनाया गया था। इन पहाड़ियों के बारे में बहुत रिसर्च की गई, लेकिन चंगेज़ ख़ान की खबरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। एक आर्कियोलॉजिस्ट मौरी कॉर्विपिस ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल चंगेज़ ख़ान की कब्र को ढूंढने में लगा दिए। 2012 में वो इसे जाने बगैर ही इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। अपनी मौत से पहले ही चंगेज़ ख़ान ने ये हुक्म दिया था कि उसको दफनाते वक्त कोई भी ऐसा निशान बाकी नहीं रहना चाहिए जिससे ये सुराग मिल सके कि उसे कहाँ दफनाया गया था। चंगेज़ ख़ान को दफनाने के बाद जो लोग भी उसके जनाजे में शामिल हुए थे, उसे चंगेज़ ख़ान की आर्मी ने मार दिया था। चंगेज़ ख़ान को दफनाने के बाद जो लोग भी उसके जनाजे में शामिल हुए थे, उसे चंगेज़ ख़ान की आर्मी ने मार दिया और ख़ुद वापस जाकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर खुद सुसाइड कर ली, ताकि कोई चंगेज़ ख़ान की कब्र के बारे में ना जान पाए कि वो कहाँ है। अब ये जानने के बाद आगे सुनिए। जब चंगेज़ ख़ान की कब्र तैयार की गई तो उसकी कब्र पर हज़ारों घोड़ों को दौड़ाया गया था, ताकि उसके निशानों को मिटाया जा सके। जिन गुलामों ने उसकी कब्र बनाई थी, उनको भी मार दिया गया, और जिन सोल्जर ने गुलामों को मारा, वो भी जब वापस लौट कर गए तो उन्हें भी मार दिया गया। यानी चंगेज़ ख़ान की कब्र का पता जानने वाले एक भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा गया, उसकी ताकि आफ्टर उसकी कब्र का नामो निशान ही बाकी ना रहे। मार्को पोलो की बुक द हिस्ट्री ऑफ मंगोल में भी ये जिक्र नहीं मिलता कि चंगेज़ ख़ान कहाँ दफन है, कि 40 लड़कियां और 40 घोड़ों को चंगेज़ ख़ान की कब्र के साथ दफनाया गया था। चंगेज़ ख़ान की कब्र को दरियाफ्त करने के लिए वेस्टर्न हिस्टोरियन बहुत कोशिशों में लगे हुए हैं, मगर मंगोलिया के लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि चंगेज़ ख़ान की कब्र को ढूंढा जाए। उसकी दो वजह हो सकती हैं कि एक तो चंगेज़ ख़ान खुद ही नहीं चाहता था कि उसकी कब्र को ढूंढा जाए, इसलिए मंगोलिया के लोग अपने बुजुर्ग लीडर की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। और दूसरी वजह यह है कि अगर उसकी खबर को ढूंढ लिया गया तो किसी न किसी आफत का सामना करना पड़ सकता है। एर्डिनिन टोपची
नाम से 17वीं सदी का एक मंगोलिया क्रॉनिकल माना जाता है कि इसमें ही बिल्कुल ठीक मंगोलियन हिस्ट्री मिलती है। पहला सोर्स द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल है और दूसरा ये क्रॉनिकल है जिसमें लिखा गया है कि चंगेज़ खान की बॉडी मंगोलिया में लाई ही नहीं गई हो और जहाँ उसने आखिरी लड़ाई लड़ी वहीं उसे दफना दिया गया हो और एक खाली कोफिन मंगवा लिया गया हो और उसको यहाँ पर लाया गया हो और उस खाली ताबूत को बुरखान खलदून की पहाड़ियों में दफना दिया गया हो और बिला वजह ही लोगों का कत्ले आम किया गया हो, ताकि लोग सच मान लें कि चंगेज़ खान इन्हीं पहाड़ियों में दफन है, जैसा कि चंगेज़ खान चाहता था। चंगेज़ खान की कब्र को ढूंढने के लिए तरह तरह के मिशन चलाए गए, तमाम वसाइल बरूए कार लाए गए, तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया। नेशनल ज्योग्राफिक ने तो सैटेलाइट के ज़रिए भी कब्र को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों अगर चंगेज़ खान की कब्र को ढूंढ भी लिया गया तो आप क्या समझते हैं कि वो देखने में कैसी होगी या कैसी लगेगी? इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।